लोग पढ़ाई कर रहे हैं और पेपर हो रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो जा रहे हैं। अच्छा। इसीलिए तो किसे फिर वोट देंगे आप? अभी इस सरकार को तो देना नहीं है हमको, अगली सरकार को देना है। तो नई सरकार बनाने हैं तो नए नए किसकी ओर जाएगा इस बार? तो प्रत्याशी 3 है मैदान में, हाँ। सपा, हाँ। इंडी गठबंधन का और हाँ। बीएसपी का और बीजेपी। क्योंकि 10 सालों में जो वो रहे, जिले का नेतृत्व किया उन्होंने, कुछ 1% एक भी काम छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा नहीं है। बाबा जो है वो व्यक्तिगत अपने ऊपर अगर वोट मांगे तो एक वोट अगर कोई दे दे तो मुझे बताना। मैं रवि कुमार राजपूत। आज हम एक छोटे से गांव में उपस्थित हैं और हमारे बीच में नवयुवक बहुत सारे खड़े हुए हैं। मैं उनसे राय लेना चाहूँगा, आने वाला चुनाव जो हम यहाँ पे 13 तारीख को मतदान होना है, उनका क्या मुद्दा रहेगा और किन मुद्दों के साथ वो इस बार वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष। उत्कर्ष। कितनी एज है आपकी? 18 साल। मतलब इस बार आप मतदान पहली बार करेंगे? हाँ, पहली बार तो करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपका मतदान करने का? इस बार हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हाँ। पेपर हो रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो जा रहे हैं। अच्छा। इसीलिए तो किसे फिर वोट देंगे आप? अभी इस सरकार को तो देना नहीं है हमको, हाँ। अगली सरकार को देना है। तो नई सरकार बनाने हैं तो नए नए होंगे। अच्छा, मतलब कि बीजेपी को नहीं देना है और अन्य किसी को भी वोट दे देंगे? हाँ, दे देंगे। चलिए, बढ़िया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभम कुमार। शुभम, क्या लग रहा है इस बार शुभम किसकी ओर हवा बहती हुई दिख रही है? नवयुवक किसकी ओर जाएगा इस बार? तो प्रत्याशी 3 है मैदान में, हाँ। सपा, हाँ। इंडी गठबंधन का और हाँ। बीएसपी का और बीजेपी के, हाँ। जिनमें से टक्कर जो है बीजेपी और सपा की है। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर देखी जाए तो सपा प्रत्याशी जो है इस समय वो ठीक ठाक मैदान में है। अच्छा। और बाकी बाबा का भी जो है ठीक है प्रचार प्रसार, लेकिन सत्ता में आते हैं या नहीं आते हैं वो समय बताएगा। अच्छा। क्योंकि 10 सालों में जो वो रहे, जिले का नेतृत्व किया उन्होंने, कुछ 1% एक भी काम छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा नहीं है उनका। बाबा अगर बात करें, जैसे कि आपने बोला कि बाबा के विपक्ष में जो प्रत्याशी है वो उनका दबदबा इस बार कायम है, मगर बात करें वो लगातार दो बार चुनाव लड़े हैं। 2009 की बात करें या 2014 की बात करें तो उनका स्थान जो है ना तीसरा या चौथा स्थान बना रहा है। इतनी फिर लोकप्रियता अचानक कैसे मिल जाएगी उनको? देखो, बाबा का क्या है, बाबा जो है वो व्यक्तिगत अपने ऊपर अगर वोट मांगे तो एक वोट अगर कोई दे दे तो मुझे बताना। केवल और केवल लोग योगी और मोदी को वोट दे रहे हैं। अच्छा। ना कि बाबा को। बाबा अगर कहीं से प्रधानी का चुनाव लड़ जाए, अगर जीत जाए तो बताना, मैं लड़के देख लें कहीं ना कहीं से। अच्छा। यूपी में कहीं से भी, ऐसा नहीं कि उन्नाव से ही, कहीं से भी। आने वाली सरकार अगर दूसरी कोई बनती है तो क्या उम्मीद है, नवयुवक क्या चाहते हैं? देखो, आने वाली सरकार अभी सत्ता में है नहीं, अगर आती है तो उसकी जो भी मैनिफेस्टो है उस हिसाब से अपना जो भी कदम उठाएगी। अगर नवयुवक के ऊपर उठाती है तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि इस सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अच्छा। और 2004 के समथिंग जब कहते हैं बसपा की सरकार थी, तब तो हम छोटे से थे, हमें इतना ज्ञान नहीं, ना इतना पता है। अब जिस हिसाब से देख रहे हैं कि तब भी जो बच्चे थे वो चटाई पर या ज़मीन पर ऐसे ही बैठते थे, और आज भी कहीं कहीं कुछ विद्यालय में चले जाओ तो शिक्षा का स्तर जो है वैसा ही है। ना तब कुछ ठीक था ना अब कुछ ठीक है भाई। और पहले क्या था कि स्कूल, राम मंदिर बना, सबके हैं भगवान, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन तुमने कितनी यूनिवर्सिटी बनवाई, कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए, इसका भी तो मुद्दा बनता है ना भाई। चुनाव है, केंद्र में हो तुम तो राम मंदिर बनवाए, अच्छी बात है, तुम मथुरा का भी बनवाओ, पूरे इंडिया के बनवाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो युवा है उनके लिए अच्छी पढ़ाई लेनी हो तुम लंदन जाओ, अच्छे उनको दर्शन करने हो तो तुम यूपी आओ। अच्छा। सारे आप जानते हैं कि शिक्षा की तरफ सरकार नहीं ध्यान दे रही, केवल मंदिरों की तरफ ध्यान है। अरे हम कह रहे हैं कि सब पर तुम ध्यान दो, ऐसा नहीं कि मंदिर ना ध्यान दो, मंदिर भी बनाओ। अच्छा। लेकिन कम से कम शिक्षा देखो, मेडिकल देखो, कोई नहीं मतलब। चलिए, क्या भाई लगता है आपको, क्या लग रहा है कि भाई साहब जो बातें कर रहे हैं, बताइए तो क्या राय है आपकी आने वाले चुनाव में? भाई साहब, मेरी राय तो ये है कि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि मोदी को वोट क्यों देना है, किस बिहेव पे देना है, 400 पार क्यों करवाना है। वो सब बच्चे से आप पूछोगे ना, वो बता देगा कि मोदी ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। लोग बागों को लगता है कि मोदी विकास नहीं करता है। आज यूपी में मैं खड़ा हूँ, यूपी में आप देखिए कि इतने रोडों के नेटवर्क बने। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के भैया? मैं राजस्थान का हूँ भैया। राजस्थान का रहने वाले? हाँ, रोड की वजह से मैं यहाँ आज यूपी में हूँ। अच्छा। रोजगार मुझे मिला है सिर्फ मोदी सरकार की वजह से। और इसमें क्या है कि ये कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है। यूपी में इतने ज़्यादा रोड बने हुए हैं, इतने ज़्यादा रोडों का जाल है कि अगर आप मैप में से देखोगे ना तो आपको पहचान नहीं आएगा कि कहाँ से कौन सा रोड गुजर रहा है। और ये जो रोड बनाने से लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है, आप अगर जब तक रोडों का विकास नहीं होगा तब तक ट्रांसपोर्टेशन ईजी नहीं होगा। आप एक देश से दूसरे देश में, दूसरे जिले में, दूसरे स्टेट में आप व्यवसाय नहीं कर पाओगे। आज अपन सोचते हैं कि यार हम राजस्थान में जाके आम बेच दे, तो आप देखोगे कि यार 10 घंटे का रास्ता है, 12 घंटे का रास्ता है। आप आज की तारीख में देखोगे कि 5 घंटे 6 घंटे में आप राजस्थान पहुंच जा रहे हो। रही आपके रोड की बात, तो मैं रोड की बता रहा हूँ। गंगा एक्सप्रेसवे बसपा सरकार में 2005 के समथिंग इसका प्रस्ताव जो था वो पास हुआ था। यह है कि अब सत्ता में ना होने के कारण जो सत्ता में सरकारें रहेंगी वो उनका नेतृत्व करना पड़ेगा, ये उनका
संवैधानिक अधिकार है। योजनाएं सारी कांग्रेस की हैं, लेकिन उससे पारित करना और उसे केंद्र में कांग्रेस थी उस समय, मतलब एक मैप पे उतारना वो बीजेपी ने काम किया है। जैसे ही मैं भी देख रहा हूँ कि सड़कों का जाल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, मगर बात करें कोविड-19 जैसी आपदा आती है तब क्या लगता है कि आपको ये सड़कें काम करेंगी या फिर किसान काम करें? जीडीपी आप बात करें तो किसान ही था जो कोविड-19 के समय किसान ही संभाले था। अगर किसान ना होता तो जीडीपी पता नहीं कहाँ पे जाती। किसानों की तरफ सरकार को देखना चाहिए। कोविड की वैक्सीन दुनिया में या वर्ल्ड में अपने इंडिया ने प्रोवाइड करवाई है, और आज से पहले इतनी बीमारी आई है जिनके टीकेकरण में 5-5 साल, 10-10 साल, 15-15 साल लग जाते थे। एक कोविड वैक्सीन मोदी की सरकार में ऐसी है कि 1 साल के अंदर अंदर वैक्सीन आ गई है, और उस वैक्सीन से आज हम सारे के सारे सेफ हैं, बाहर निकले। आप देखिए सर, 900-823 रुपए का सिलेंडर। कितने का सिलेंडर था भाई? कितने का था? आप बताइए कितने का था? आप बताइए। नहीं, 2013 के पहले एक बार गूगल खोलो भाई, कितने का था? कितने का था? 1100 का समथिंग था कि नहीं था? फिर भाई गूगल मैप, गूगल खोलो यार। मैंने तो भाई नहीं खरीदा। गूगल तो देखो, खुद ही पता चल जाएगा यार। नहीं, तुम साफ तौर पे ये बताओ, जैसे डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, उसके पहले आदमी इससे पहले 10 साल से बीजेपी है। निष्पक्ष न्यूज आ रहा है आपके बीच नए अंदाज में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।